नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार हैं। बस वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसके 155 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। आज हम 156 नंबर का श्लोक प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर। बाह्य तप की व्यर्थता में अनेक युक्तियां। यद्यंतर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना, नैवांतर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना, यद्यंतर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना, नैवांतर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना। बहुत सरल है ना एकदम, क्योंकि वही शब्द वापस आ रहे हैं। एक बार समझ में एक लाइन आ जाएगी तो सभी आ जाएंगी कि यद्यंतर्निहितानि, यदि अंतर्निहितानि, यद्यंतर्निहितानि का संधि विच्छेद करें तो यदि अंतर्निहितानि, यदि अंतर्निहित हो गई, अंतरोन्मुख हो गई, खानी मतलब इंद्रियां, अगर इंद्रियां अंतरोन्मुख हो गई, हमारी प्रवृत्ति अंतरोन्मुख हो गई, तो कहते तपसा बाह्येन किम फल्गुना, कि बाह्य तप से क्या प्रयोजन है, क्या फल है, क्या फल्गुना, क्या फल है, क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। भाई यहां कह रहे हैं, पहली लाइन में समझ में आई बात कि यदि हमारी इंद्रियां, हमारी वृत्ति अंतरोन्मुख हो गई, अंतर्निहित हो गई, तो फिर बाह्य तप से क्या फल है, क्या प्रयोजन है। कोई कहे नहीं साहब हमारी तो अंतर्मुख नहीं हुई, तो कहते नैवांतर्निहितानि, ना मतलब नहीं, अंतर्निहितानि, अंतर्निहित नहीं हुई खान इंद्रियां, तो तपसा बाह्येन किम फल्गुना, अगर अंतर्निहित नहीं हुई तो भी बाह्य तप से क्या प्रयोजन है। समझ में आ रही बात। पहली लाइन में क्या कहा कि यदि हमारी इंद्रियां, वृत्ति, उपयोग अंतरोन्मुख हो गया, क्यों इंद्रियां भी क्या है, तो द्रव्य इंद्रियों की बात तो है नहीं, भाव इंद्रियां जो लब्धि उपयोग है, वही ज्ञान की पर्याय, वो अगर अंतरोन्मुख हो गई तो बाह्य तप से क्या प्रयोजन है, और अंतर्मुख नहीं हुई तो भी बाह्य तप से क्या प्रयोजन है। और तीसरी बात, यदि अंतर बहिर अन्य वस्तु, यदि अंतर बहि अन्य वस्तु, यदि अंतर बहि, अंतरंग और बहिरंग जो अन्य वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में यदि ममता बनी रही, उनके प्रति ममत्व बना रहा, तो तपसा बाह्येन किम फल्गुना, कि बाह्य तप से क्या लाभ, क्या फल। अगर अंतरंग बहिरंग वस्तुओं के प्रति ममता नहीं टूटी, राग नहीं छूटा, तो कह रहे फिर तप से, बाह्य तप से क्या लाभ है। और कोई ये कहे हमारा तो छूट गया, तो कह रहे ना एव अंतर बहि अन्य वस्तु, कि ना मतलब नहीं है
अंतरंग और बहिरंग वस्तुओं के प्रति जो ममता नहीं है तो भी कहते हैं बाह्येन तपसा किम फल्गुना, बाह्य तप से क्या फल है। फिर से मैं बोलता हूं, देखो क्या, हाँ या कह रहे यदि इंद्रियां अंतरोन्मुख हो गई तो बाह्य तप से क्या लाभ है, पहली बात। और इसी की दूसरी बात कि अगर अंतरोन्मुख नहीं हुई तो बाह्य तप से क्या लाभ है। ठीक है, एक जोड़ा हो गया। दूसरा जोड़ा, अंतरंग बाह्यरंग वस्तुओं के प्रति ममता रही तो बाह्य वस्तुओं से क्या लाभ, बाह्य तप से क्या लाभ है। और अंतरंग बाह्यरंग वस्तुओं के प्रति ममता नहीं रही तो भी बाह्य तप से क्या लाभ। अब आप कहेंगे साहब ये तो गजब हो गया साहब, अब वो कह रहे इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं, तो फिर किस में है। वो ये कह रहे हैं कि देखो बाह्य तप का प्रयोजन ये है कि हमारी वृत्ति अंतरोन्मुख हो जाए। बाह्य तप का लाभ क्या है कि हमारी प्रवृत्ति अंतरोन्मुख हो जाए। तो कह रहे अगर आपने बाह्य तप किया और प्रवृत्ति अंतरोन्मुख नहीं हुई तो कह रहे ऐसे बाह्य तप से क्या लाभ हुआ फिर। ये पहली लाइन। और दूसरी लाइन में कोई कहता हमारी तो अंतरोन्मुख हो गई है, तो हो गई तो अब बाह्य तप की का क्या प्रयोजन है, क्योंकि जो उद्देश्य था वो तो पूरा हो गया, जो उससे आपको फल चाहिए था वो फल तो मिल गया है, अब आपको बाह्य तप से क्या प्रयोजन है। समझ में आई बात। पहली में क्या थी बात कि अंतरोन्मुख उद्देश्य था, वो उद्देश्य नहीं हुआ पूरा, तो फिर अब बाह्य तप से क्या लाभ हुआ। और दूसरा कहे कि नहीं उद्देश्य पूरा हो गया, तो बोले पूरा हो गया तो फिर अब बाह्य तप की क्या जरूरत है। और दूसरा उद्देश्य क्या था बाह्य तप का कि हमारी अंतरंग बहिरंग पदार्थों के प्रति ममता टूटे। और वो कह रहे कि ममता बनी रही तो फिर बाह्य तप से क्या लाभ हुआ। और कहे ममता टूट गई तो कह रहे फिर बाह्य तप की क्या जरूरत है आपको। समझ में आई कि नहीं आई बात। बाह्य तप का प्रयोजन है हमारी वृत्ति अंतरोन्मुख हो, बाहर से हटकर हमारे राग आदि परिणाम स्वपर वस्तुओं के प्रति अंतरंग बहिरंग पदार्थों के प्रति टूट जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और वो उद्देश्य यदि पूरा नहीं हुआ तो बाह्य तप का क्या प्रयोजन रहा, और उद्देश्य पूरा हो गया तो बाह्य तप का क्या प्रयोजन। काम हो गया जिस काम के लिए वो किया था तो फिर अब उसकी जरूरत नहीं, और काम नहीं हुआ तो फिर आपने किया जो क्या काम करा है। हाँ मतलब वो तो है ही है। तात्पर्य तो यही है कि अंतरोन्मुख नहीं हुई तो अंतरोन्मुख करो भाई, ममता नहीं टूटी तो ममता तोड़ो भाई। यही बाह्य तप की सार्थकता है, यही बाह्य तप का फल है, यही इसका प्रयोजन है। मतलब प्रयोजन की पूर्ति होवे तब तो वो सार्थक है, और अगर प्रयोजन की पूर्ति नहीं होवे तो वो निरर्थक है। हिंदी वाला पढ़ते थे, समझ में तो आ गया, या संस्कृत वाले पढ़े एक बार फिर से, तो वो सब साथ में पढ़ते हैं। यद्यंतर निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना, नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना, यद्यन्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना, नैवान्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना। अभी हिंदी बात। अंतरलीन इंद्रियां हो तो बाह्य तपस्या करना व्यर्थ, यदि इंद्रियां बहिर्मुख हो तो भी है बाह्य तपस्या व्यर्थ। अंतर बाह्य अन्य द्रव्यों से है ममत्व तो तप है व्यर्थ, अंतर बाह्य अन्य द्रव्यों से नहीं ममत्व तो तप है व्यर्थ। कि इंद्रियां यदि अंतरलीन हैं तो बाह्य तपस्या करना तेरा व्यर्थ है, और यदि अंतरलीन
बहिर्मुख है, अंतर्लीन नहीं हुई है, तो भी तेरा बाह्य तपस्या करना व्यर्थ है। और यदि तेरी अंतर बाह्य पदार्थों के प्रति ममत्व है तो तेरा बाह्य तप करना व्यर्थ है। और यदि अंतर बाह्य अन्य द्रव्यों से तेरे को ममत्व नहीं है तो फिर भी तेरे बाह्य तप की प्रयोजन की जरूरत नहीं है, उसका प्रयोजन नहीं है। समझ में तो आ गई बात, सरल है बात। आचार्य उपदेश देते हैं कि बाह्य वस्तु से भिन्न होकर यदि इंद्रियों का शुद्धात्मा के साथ संबंध रहा तो भी बाह्य में तप करना व्यर्थ है, तथा यदि इंद्रियों का शुद्धात्मा के साथ संबंध न रहा तो भी तप करना व्यर्थ है। इसी प्रकार यदि अंतरंग अथवा बाह्य में अन्य पदार्थों की ममता बनी रही तो भी तप करना व्यर्थ है, तथा यदि अंतरंग एवं बाह्य में किसी पदार्थ से ममता नहीं रही तो भी तप करना व्यर्थ ही है। भावार्थ, इंद्रियों तथा पदार्थों में ममता को दूर करने के लिए तप किया जाता है। समझ में आ गई बात। भावार्थ में सरलता से बात समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं कि इंद्रियों तथा पदार्थों में ममता को दूर करने के लिए ही तप किया जाता है। तप किस लिए करते हैं अपन? भाई अनशन करते, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, इन सब का प्रयोजन क्या है कि हमारा शरीर के प्रति राग घटे, हमारा उपयोग बाहर से सिमट कर, भाई बाहर अगर अपन को खाना है तो फिर बनाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, तो तत्संबंधी राग वहां से टूटे, उपयोग फ्री होवे और अपने अंदर जावे, ये प्रयोजन है। तो कह रहे इंद्रियों तथा पदार्थों में ममता को दूर करने के लिए तप किया जाता है। यदि इंद्रियों का संबंध तथा पदार्थों में ममता बनी रही तो किया हुआ तप भी व्यर्थ ही है, अर्थात वह तप निष्प्रयोजन ही है। तथा यदि इंद्रियों का संबंध टूट गया तथा पदार्थों से ममता भी दूर हो गई तो भी तप करना व्यर्थ ही है, क्योंकि जिनके नाश के लिए तप किया जाता है वे तो प्रथम ही नष्ट हो चुके हैं। इसलिए इंद्रियों का संबंध तथा पदार्थों में ममता दूर करने के लिए ही तप करना चाहिए। इंद्रियों का संबंध अंतरोन्मुख हो, बाहर से प्रवृत्ति हटे और पदार्थों में ममता टूटे, इसी के लिए बाह्य तप करना चाहिए। समझ में तो आ गई बात या नहीं आई? भाई लौकिक बाहरी जो साधन है उन साधनों का प्रयोजन सिद्ध होवे तब तो वो कार्यकारी है, अन्यथा कोचिंग गया और तू पास नहीं हुआ तो तेरा कोचिंग जाना, और तू पास हो गया तो अब कोचिंग जाने की क्या जरूरत है तेरे को? समझ में आई बात? मतलब उसका प्रयोजन तेरा पूरा हो गया ना। वो मकान बनाते हैं, वो शटरिंग करते हैं ना, वो छत डालते हैं, सेंटरिंग करते हैं, उसका मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि कितनी मेहनत से पूरा जमाते हैं और फिर कितनी बेरहमी से उसको तोड़ तोड़ के निकालना पड़ता है, चिपक जाता है उससे कई बार। तो इतनी मेहनत से आपने लगाया और मेहनत से हटाया, तो भाई क्यों लगाया था? प्रयोजन क्या था? तो भाई हमें छत डालनी थी, आरसीसी करनी थी। अच्छा, आरसीसी करी कि नहीं करी लगाने के बाद? कि नहीं करी, तो नहीं करी तो फिर काय को लगाया था? लगा दिया किसी ने, शटरिंग कर दी, फिर नहीं डाल रहा है छत, नहीं डालना हमको तो छत, तो नहीं डालना तो ये क्यों लगाया था? हमें तो पट्टी डालनी, हमें वो आरसीसी नहीं करनी, तो फिर काय को लगाया था? ये प्रयोजन निष्प्रयोजन रहा तेरा। और वो कहे कि नहीं हमने तो डाल दी, छत पक गई, वो तो 2 महीने हो गए, तो 2 महीने हो गए, अब लगा क्यों रखा है इसको? अब इसका क्या प्रयोजन है? अब हटा दे इसको। समझ में आ रही बात? क्या बोलते हैं आप बताओ ना? शटरिंग बोलते, शंटिंग बोलते, मेरे को पता नहीं, मैं अब शुद्ध शब्द क्या है मुझे नहीं पता। वो है ना SM जैन साहब होते हैं इंजीनियर साहब, तो उनसे पूछ लेते अपन।
अब हमको तो जो जबान पे जो सुन लेते हैं वही बोल देते हैं, सही क्या है हमको भी नहीं पता। खैर आप समझ गए ना, भाव समझ गए। तो वो फंटे बल्लियां लगा देते हैं, तो बोले उसका प्रयोजन तो यही है ना कि आप आरसीसी करो, आपकी छत व्यवस्थित रूप से डल जाए, इसके लिए लगाया जाता है। यदि वो लगाया और छत नहीं डाली तो फिर क्या प्रयोजन? और आपने छत डल गई, पक गई, सब तैयार हो गई, उसके बाद भी आप उसको हटाते नहीं हो, फिर उसका क्या प्रयोजन? फिर उस छत का उपयोग कैसे होएगा अगर आप हटाओगे नहीं तो? हटाओगे तभी तो काम में आएगी वो छत, जिस काम के लिए लगाई थी वो। और वो छत डाली फिर मजा आएगा ही नहीं उसका ना। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं भैया हम क्या करते हैं, बाह्य तप तो करते हैं, यदि हमने अनशन कर लिया, उपवास कर लिया, रस परित्याग कर दिया, और फिर थोड़ी देर भी उपयोग आत्मा में नहीं ले जाते। तो कह रहे कि जब तुम आत्मा में उपयोग नहीं ले गए तो फिर इसका क्या प्रयोजन है? जो तुमने भोजन छोड़ा, ये सब करा, इसका क्या प्रयोजन रहा? और कोई कहे कि नहीं नहीं हम तो ले गए साहब, तो ले गए तो बस ठीक है, अब क्या है? अब तुम्हारा उपयोग अंदर लीन होने लग गया है, तो अब बाहर का विकल्प तोड़ो। जो भी स्थिति होगी होगी बाहर की, आप तो अंदर जाओ, तो बाहर से क्या मतलब उधर उपयोग लगाने से? कि बुद्धिपूर्वक बाह्य तप को अंगीकार किया जाता है ताकि बाह्य पदार्थों की ममता टूटे। तो हमको खाने पीने का, इसका उसका राग था, रोज अपने को विकल्प होता था कि भाई 10 बजते ही हमको चाहिए, खाना चाहिए, 8 बजे नाश्ता चाहिए, 2 बजे फिर चाय चाहिए, फिर रात शाम को चाहिए। तो ये सब ये विकल्प हमारे टूट जाने चाहिए ना। अगर हमने उपवास किया है तो फिर अपने को वो विकल्प आने नहीं चाहिए, और अगर आ रहे हैं तो फिर भाई उसका लाभ मिलना चाहिए ना, तब जाके सार्थक होगा वो। अगर वो नहीं मिट रहा है तो उसकी सार्थकता नहीं हो रही। या बाह्य तप को निरर्थक कहकर उसको नहीं करने की बात नहीं कही जा रही है, ध्यान रहे, ध्यान रहे। बाह्य तप को सर्वथा निरर्थक नहीं कहा जा रहा है, कथनचित निरर्थक कहा जा रहा है, किसी अपेक्षा से निरर्थक कहा जा रहा है। उसके प्रयोजन की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में या प्रयोजन की पूर्ति हो जाने के बाद की स्थिति में उसको निरर्थक कहा जा रहा है। कोई उसको सर्वथा निरर्थक समझ ले तो ये उसकी भूल होगी। समझ में आ गई बात? नहीं तो कोई कहे साहब इसमें तो बाह्य तप का निषेध किया है, बाह्य तप की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा। अरे भैया आचार्यों ने बाह्य तप का निरूपण किया। तत्वार्थ सूत्र में अंसनावमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध सयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः सूत्र है उमा स्वामी महाराज का। अगर उसकी जरूरत नहीं होती तो फिर वे क्यों लिखते, क्यों बताते? द्वादश विधि सुखदाय, द्वादश विधि सुखदाय ऐसा क्यों लिखते? 12 प्रकार का तप सुखदायी ऐसा क्यों लिखते? 6 बहिरंग और 6 अंतरंग, ये 12 प्रकार का तप है। अगर वो बहिरंग तप सर्वथा निरर्थक होता तो फिर 6 विधि तप सुखदाय लिखते, द्वादश विधि तप सुखदाय क्यों लिखा? 12 प्रकार का तप सुखदायी है, मतलब बहिरंग और अंतरंग दोनों सुखदायी है, तभी तो ना दोनों को लिखा है। लेकिन कोई उसको सर्वथा दुखदायी समझ, सुखदायी न मानकर मतलब बाह्य का प्रयोजन न समझे और उसी में अटका रहे, अंतरोन्मुख वृत्ति नहीं होवे, पर पदार्थों से ममता न घटे, तो उसको समझा। ये सारी बात नए विवक्षा से है। हमारे यहाँ आगम में जितनी भी बात है वो सब किससे है? नए से है। ये बात अगले श्लोक में बता रहे हैं। देखो अगला श्लोक पढ़ते हैं। नए विवक्षा बहुत जरूरी है। देखो, शुद्धम वागतिवर्ति तत्वमितरात् वाच्यम च तद्वाचकम शुद्धादेशमिति प्रभेद जनकम शुद्धेतरात् कल्पितम तत्राद्यम श्रयणीयमेव विदुषा शेषद्वयोपायतः सापेक्षानय संहति फलवती संजायते नान्यथा। क्या कह रहे हैं यहां पर? चौथी लाइन देखो डायरेक्ट पहले, सापेक्षा नय संहति फलवती।
सापेक्ष नयों का समूह फलदायक है। सापेक्ष मतलब परस्पर अपेक्षा सहित व्यवहार और निश्चय दोनों नए सापेक्ष हो, नयों का समूह, नए संगति, संगति मतलब समूह, फलवती फलवान है, तब तो नए सार्थक है अगर सापेक्ष है। संजायते न अन्यथा, संजायते न अन्यथा, अन्यथा मतलब विपरीत, विपरीत मतलब सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष अगर नय है तो वो फलदायक न संजायते, उससे फल की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? अरे आगम में व्यवहार नय का भी निरूपण आचार्यों ने किया है। किसने किया है? और निश्चय नय का भी निरूपण आचार्यों ने किया है। बाह्य तप का भी निरूपण आचार्यों ने किया, व्यवहार निश्चय तप का भी निरूपण आचार्यों ने किया। कोई एक को सर्वथा निषेध करे तो कहते हैं उसने आगम के मर्म को नहीं जाना। कथनचित निषेध करे, कथनचित किसी अपेक्षा उसकी बात करे तो उसकी तो कोई बात है नहीं है, वो तो आगम में ही है, उसकी आगम की पद्धति है ये। तो इसका भावार्थ भी देखो, थोड़ा सा पढ़ो पहले भावार्थ। 157 का भावार्थ पढ़ता हूं देखो, क्योंकि पहले एक बार भाव तो समझ में आ जाए आपको इसका, श्लोक का, फिर संस्कृत में नहीं तो आप समझ में आया नहीं आया उलझ जाओ। यद्यपि शुद्ध नय ही ग्रहण करने योग्य है, क्या लिखा है? यद्यपि शुद्ध नय ही ग्रहण करने योग्य है, तथापि व्यवहार नय के बिना शुद्ध नय कदापि नहीं हो सकता। मैं यहां आपको व्यवहार नय को सर्वथा उपादेय नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, नहीं तो आप समझोगे ये पंडित जी तो व्यवहार नय को सर्वथा उपादेय कह रहे हैं। मैं तो ये बता रहा हूं कि कथनचित वो भी उपादेय है। सर्वथा हे कहना ये आगम की पद्धति ही नहीं है? हाँ, तो मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जगत में दो तरह की पद्धतियां चल रही हैं। एक उसको सर्वथा उपादेय कहने वाली पद्धति और एक उसका सर्वथा निषेध करने वाली पद्धति। लेकिन आगम के अभ्यास से जितने मेरी बुद्धि है और जितना मैं समझ पाया हूं, उसके अनुसार ये समझ पाया हूं कि सर्वथा न तो उसका निषेध किया गया है और ना ही सर्वथा उसका समर्थन किया गया है। कल अगर मेरे बात कोई और अच्छी समझ में आ जाएगी तो कल मैं वापस अपनी बात को काट के आपको कह दूंगा कि भाई कल तक मैं गलत था और आज मैं ये बात सही है। लेकिन अभी तक जैसा मेरी बुद्धि में बैठा है वैसा मैं आपको बता रहा हूं। क्या लिखा है देखो यहाँ पे कि यद्यपि शुद्ध नय ही ग्रहण करने योग्य है। क्या लिखा है? यद्यपि शुद्ध नय ही ग्रहण करने योग्य है, तथापि व्यवहार नय के बिना शुद्ध नय कदापि नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहार नय से ही शुद्ध नय को सिद्ध करना योग्य है। व्यवहार नय से ही लगाया, शुद्ध नय को सिद्ध करना योग्य है, क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा नहीं करने वाला शुद्ध नय, देखो तो सही, एक एक शब्द तो देखो। एक अब ये ग्रंथ अगर हमारे मित्र पक्ष के यहाँ से छपा हुआ होता तो आप तो इसको मानते नहीं और मेरा भी नकार कर देते कि ये खेमचंद जी पता नहीं क्या बताते हैं। लेकिन ये हमारी मुमुक्षु संस्था से ही छपा हुआ ग्रंथ है, नागपुर से। अब इसमें जो लिखा है वो पढ़ के नहीं सुनाऊं तो क्या सुनाऊं बताओ भाई। ये जो दुर्लभ मनुष्य भाव मिला है ना, ये तत्व का निर्णय करने के लिए मिला है, किसी पंथ के व्यामोह में पढ़ने के लिए नहीं मिला है। हमारे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो ये बात बारंबार कहते थे कि ये कोई पंथ या बाड़ा नहीं है, ये मनुष्य भाव किसी के मत को पोषने के लिए या किसी को राजी करने के लिए नहीं है,
ये तो भाव का अभाव करने के लिए है। किसके लिए है? हम उनको गुरुदेव श्री को जो बात सत्य समझ में आई, फिर उन्होंने पंथ व्यामोह की परवाह नहीं की, उन्होंने छोड़ दिया उस बात को। बोले नहीं, हमें जो बात समझ में आती है शास्त्र में तो हम तो वो मानेंगे, हम तो वही कहेंगे। तो जो शास्त्र में यहाँ लिखी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? यद्यपि शुद्ध नय ही ग्रहण करने योग्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, परम उपादेय वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तथापि व्यवहार नय के बिना शुद्ध नय कदापि नहीं हो सकता, इसलिए व्यवहार नय से ही शुद्ध नय को सिद्ध करना योग्य है। क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा नहीं करने वाला शुद्ध नय कोई कार्यकारी नहीं, तथा निश्चय नय की अपेक्षा नहीं करने वाला व्यवहार में भी कोई प्रयोजन का नहीं। देखो, ये इस लाइन पे भी ध्यान देना, नहीं तो आप एक ही बात सुन के चले जाओ। अगर निश्चय नय को नहीं पकड़ा, उसके विषयभूत शुद्धात्मा को नहीं पकड़ा, तो व्यवहार में से क्या लाभ है? ये तो अभी 156 में पढ़ाई है ना अपन ने, कि उस व्यवहार बाह्य तप का क्या प्रयोजन है कि जब आपकी वृत्ति अंतरोन्मुख नहीं हुई, जब आपका जो है क्या नाम से पर पदार्थों से ममता नहीं टूटी, तो फिर आपके वो व्यवहार करने का प्रयोजन तो पूरा हुआ ही नहीं। प्रयोजन तो अंतरोन्मुख होना है, प्रयोजन तो शुद्ध तत्व की प्राप्ति होना है। वो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ तो फिर व्यवहार में भी कार्यकारी नहीं है। क्या लिखा है देखो, निश्चय नय की अपेक्षा नहीं करने वाला व्यवहार में भी कोई प्रयोजन का नहीं है, किंतु एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले ही नए कार्यकारी हैं। एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले ही नए कार्यकारी है। अरे भाई, प्रयोजन तो केले के अंदर जो गूदा है उसी से है, लेकिन छिलके बिना वह हमारे मुंह तक सुरक्षित नहीं आएगा। हमारे मुंह तक सुरक्षित आने के लिए छिलका जरूरी है, लेकिन अगर उसमें गूदा नहीं हो तो ऐसा छिलके से कोई प्रयोजन नहीं है। कदाप छिलका बिना नहीं चलेगा, छिलका बिना नहीं चलेगा, छिलका बिना छिलके इकट्ठे कर लो तो क्या उसका प्रयोजन तो पूर्ति होगी नहीं ना भाई। यथा योग्य है, कहां तक वो प्रयोजनवान है, कहां तक प्रयोजनवान है, कहां निषेध करने योग्य है, वो यथा योग्य आगम में वर्णित है। हमें उसे यथा योग्य भली भांति समझना चाहिए, अन्यथा हम क्या है कि आगम पढ़ कर के भी आगम की जो पद्धति है उससे वंचित रह जाएंगे। ये बात अपने को समझने की है बहुत गंभीरता से। ये नयों की गड़बड़ी करने से ही निश्चय आभास, व्यवहाराभास, उभयाभास ये सब खड़े होते हैं। इसलिए मैंने आपको सीधा भावार्थ पढ़ाया पहले, क्योंकि संस्कृत से मैं पढ़ाने जाऊंगा तो आप पहले अर्थवर्थ में वहीं अटक जाओगे ना, तो आपको उसका भाव ख्याल में नहीं आया कहीं। इसलिए मैंने सीधे एक बार भाव पढ़वा दिया आपको। अभी अर्थ पढ़ लेंगे अपन। क्या लिखा है? शुद्धम वागति वर्ती। शुद्ध तत्व तो कैसा है? वागति वर्ती, मतलब वचन अगोचर है, वो वाणी से अतिक्रांत है, वाणी से पार है। शुद्धात्मा को कहा नहीं जा सकता, आत्मा को कहकर बताया ही नहीं जा सकता। ना तो उसको निश्चय नहीं बता सकता, ना व्यवहार नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, उसको बोला नहीं जा सकता उसको, वो तो अवाच्य है। जिसके लिए वेदों में कहा नहीं तत्, नहीं तत्, नहीं तत्, नहीं तत्। अगर कोई कहे भाई आत्मा का स्वरूप क्या है तो कहते कहा नहीं जा सकता। सही बात तो ये है। अब कहा नहीं जा सकता तो हमें समझ में कैसे आएगा? आपने तो कह दिया कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमें तो समझना है। तो आचार्य देव कहते देखो, यद्यपि उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता, फिर भी
फिर भी हम उसको व्यवहार नय से कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध तत्व को कहने वाला व्यवहार नय है। क्या कहा? शुद्धम वागति वर्ती। शुद्ध तत्व कैसा है? वागति वर्ती मतलब वचन से अतिक्रांत, वचन से पार। बोलो, घी का स्वाद कैसा होता है? आप बोल के बता देते। आप तो बेचते हो ना घी भाई साहब, कनक भाई साहब, घी बेचते हो। गुड़ तो बेचते हैं, गुड़ का स्वाद बता दो। चलो, घी का नहीं बता सकते तो मीठा होता है। अच्छा, और शक्कर का? शक्कर का भी मीठा होता है, गुड़ का भी मीठा होता है। तो कोई अंतर होता है कि नहीं शक्कर और गुड़ में? शक्कर क्या भाव है और गुड़ एक ही भाव है। तो गुड़ जहां चाहिए वहां शक्कर डाल दे, और जहां शक्कर चाहिए वहां गुड़ डाल दे, चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। मैसूर पाक बना के दिखाओ गुड़ से, बन जाएगा? अरे भले बन जाए, पर जो अंतर है वो तो है ही। दोनों में जो अंतर है वो तो है ही। तो दोनों को हम तो मीठा कह दिया, तो मीठा कहने से अंतर कैसे पता पड़ेगा? वो तो चखने पर पता पड़ता है ना भाई। और चखने के बाद उसको, एक गूंगे का गुड़ है, गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ है, एक गूंगा व्यक्ति है, बोल नहीं सकता, गुड़ खाया उसने, उससे पूछा कैसा लगा, बता सकता हूं? मतलब उसके जबान नहीं, कैसे बताएगा? अरे आपके तो जबान है, आप तो बता दो। गूंगा तो नहीं बता सकता क्योंकि उसके जबान नहीं है, पर हमारे तो जबान है, हम तो बता देंगे। क्यों नहीं बता सकते? जो कुछ बताएंगे वो व्यवहार है। यहां यही कह रहे, शुद्धम वागति वर्ती। शुद्ध तत्व तो वचन से अगोचर है, वचन से पार है। तत्वम इतरत वाच्यम, और इतर तत्व मतलब अन्य तत्व, जो अवाच्य तत्व है उससे अन्य तत्व मतलब उससे कुछ अलग वाच्य है, उसको कहा जा सकता है। मतलब थोड़ा सा अंतर तो पड़ेगा कहने में। तदवाचकम शुद्धादेशम, और तदवाचकम मतलब उसको कहने वाला, उस इतर तत्व को कहने वाला, शुद्ध तत्व से भिन्न तत्व को कहने वाला जो है वो शुद्धादेश है। शुद्धादेश मतलब शुद्ध नय का आदेश करना, मतलब कहना, शुद्ध नय को कहने वाला। शुद्धादेश मतलब व्यवहार नय। शुद्धादेश मतलब व्यवहार नय। इति प्रभेद जनकम शुद्धेतर कल्पितम, और जो प्रभेद जनक है, जो भेद करने वाला है, वो शुद्धेतर मतलब शुद्ध से इतर मतलब अशुद्ध नय है। अशुद्ध कल्पितम, उसको अशुद्ध नय कहा। समझ में आई बात? हाँ, शुद्ध तत्व को कहा नहीं जा सकता है ना, और उसको कहने वाला, अब इतर तत्व है उसको कहेगा, वो उससे लगभग कहेगा, उसके नजदीक आसपास जाकर कहेगा, वो कहने वाला व्यवहार में है। और जो उसमें भेद कल्पना करता है उसको यहाँ इतर, जो शुद्धेतर का, अशुद्ध नय का, मतलब नयों के अनेक भेद है ना, वो सब यहाँ कुछ समझ लेना। तत्राद्यम श्रेणीयम एव विदुषा। तत्र, अब 3 नय हो गए ना यहाँ पर, शुद्ध, व्यवहार और अशुद्ध। 3, शुद्ध, व्यवहार और अशुद्ध। तो इन तीनों में से आद्यम श्रेणीयम, आद्यम मतलब आदि का, शुरुआत का, पहला शुद्ध तत्व ही वास्तव में आश्रय करने योग्य है विदुषा, विद्वानों के द्वारा। शेषद्वयोपायतः, लेकिन शेष दोनों के उपाय से। कैसे? शुद्ध तत्व को ग्रहण करना है, पर किसके उपाय से, किसके माध्यम से? वो व्यवहार और अशुद्ध नय के माध्यम से। किसके माध्यम से?
क्योंकि भेद करके समझाने वाला अशुद्ध नय, वो व्यवहार नय उसको कहने वाला, ये सब के माध्यम से उसको समझा जाएगा। सापेक्षा नय संहति फलवती, सापेक्ष नय होंगे तो वो फलवान होंगे, और निरपेक्ष क्या होंगे, निरपेक्ष नय क्या होंगे, उससे कोई फल उसकी उपलब्धि नहीं होगी भाई, ऐसा होता है। वो चिमटा होता है, चिमटा, उसमें दो पत्तियां होती है ना, एक इधर एक इधर, वो दोनों पत्तियों से ऐसे कोई चीज को पकड़ते हो, रोटी को पकड़ते हो, ऐसे आग पे सेकते हो, तो वो दोनों पत्तियां, समझ रहे, एक से काम नहीं चले, समझे। तो यहां अभी हिंदी वाला पढ़ता हूं। शुद्ध तत्व है वचन अगोचर, अन्य तत्व वचनों से वाच, शुद्धादेश शुद्ध का वाचक, नय अशुद्ध है भेद जनक, अतः विज्ञजन शुद्धादेश अशुद्ध नयों से शुद्ध गए, नय समूह सापेक्ष सफल है, अन्य नहीं फलदायक है। शुद्ध तत्व वचनों से अगोचर है, पार है, और अन्य तत्व को वचनों से वाच्य कहने में आता है। शुद्धादेश शुद्ध का वाचक, शुद्ध तत्व का कहने वाला शुद्धादेश कहलाता है। नय अशुद्ध है भेद जनक, और अशुद्ध नय भेद उत्पन्न करता है। अतः विज्ञजन ज्ञानी जन शुद्धादेश और अशुद्ध नयों से शुद्ध को ग्रहण करें। शुद्धादेश और अशुद्ध नय, ये जो सेकंड और थर्ड, इन दोनों के माध्यम से प्रथम जो है शुद्ध, उसको ग्रहण करें। नय समूह सापेक्ष सफल है, अन्य नहीं फलदायक है। सापेक्ष हो तो वो फलदायक है, अन्यथा वो सब निरर्थक है। बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया अभय जी ने। ये अभय जी को नयों की बहुत अच्छी पकड़ है, और उन्होंने अनुवाद किया है, इसलिए बिल्कुल व्यवस्थित आया है इसके अंदर। अर्थ पढ़ते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि शुद्ध तत्व या शुद्ध नय तो वचन के द्वारा कहा नहीं जा सकता, किंतु उससे भिन्न तत्व या व्यवहार नय ही वचन के द्वारा कहा जाता है। क्या कहा? शुद्ध तत्व या शुद्ध नय तो वचन के द्वारा कहा नहीं जा सकता, किंतु उससे भिन्न तत्व या व्यवहार नय ही वचन के द्वारा कहा जा सकता है, क्योंकि व्यवहार नय ही शुद्ध नय को कहने वाला है, इसलिए उसको शुद्धादेश अर्थात शुद्ध नय को कहने वाला भी कहते हैं, तथा जो भेद को उत्पन्न कराने वाला है उसको अशुद्ध नय कहते हैं। इस रीति से शुद्ध, शुद्धादेश तथा अशुद्ध के भेद से नय के 3 भेद हुए। कितने भेद हो गए? उन तीनों में जो शुद्ध नय है वह शुद्धादेश तथा अशुद्ध नय के उपाय से प्राप्त होता है। उन तीनों में से शुद्ध नय मतलब पहला, वो शुद्धादेश और अशुद्ध नय के उपाय से मतलब दूसरे और तीसरे के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए विद्वानों को शुद्ध नय का ही आश्रय करना चाहिए। यह नियम है कि आपस में एक दूसरे की अपेक्षा करने वाला ही नयों का समूह कार्यकारी हो सकता है, परंतु एकांत से भिन्न भिन्न नय नहीं। एकांत से भिन्न भिन्न नय कार्यकारी नहीं हो सकते हैं। एक वस्तु का स्वरूप है, या कपड़ा बनाते हैं, काटना भी पड़ता है, सिलना भी पड़ता है। आप कपड़े के शर्ट बनाओगे, कुर्ता बनाओगे, तो कोई उसको काट काट के ही पटक दे तो कुर्ता नहीं बनता। कोई उसको सिलता ही सिलता जाए, काटे नहीं, तो कुर्ता नहीं बनता। कुर्ता बनाने के लिए उसको काटना भी पड़ता है और सिलना भी पड़ता है। ऐसा हर चीज की पद्धति ऐसी ही है। पहले आप रोटी बनाने के लिए आटा गीला करते हो और फिर आंच पे सुखाते हो, उसको सेकते हो, मतलब क्या करते हो? पहले गीला किया और फिर सुखाया। आप पहले उसे गोल गोल करते हो और फिर आप उसको वापस फैला देते हो बेलन से। तो फैलाना था तो गोल गोल क्यों किया था, और गोल गोल किया तो फैलाया क्यों? ये परस्पर ऐसी ही पद्धति है भाई।
प्रयोजन पूर्तः जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत है वहाँ उसकी उतना प्रयोजन साधा जाता है, ऐसा ही सिद्धांत है, ऐसा ही। तो यहाँ भी अपने को ये बात समझना, आज अपन ने कितने श्लोक पढ़े? 2। कौन कौन से? 156 और 157। 156 में हमने ये बात पढ़ी कि बाह्य तप का प्रयोजन हमारे उपयोग का अंतर्मुख होना और बाह्य पदार्थों से ममता टूटना है, और ये हो गया तो बाह्य तप की अब जरूरत नहीं, हो गया काम। और नहीं हुआ तो बाह्य तप का प्रयोजन पूरा ही नहीं हुआ। क्या मतलब रहा प्रयोजन? मतलब बाह्य तप सर्वथा निरर्थक नहीं है, लेकिन उससे क्या प्रयोजन सधना चाहिए, उस तरफ ध्यान दिलाया। और 157 में उन्होंने कहा कि वास्तव में जो शुद्ध तत्व है वो तो वचन अगोचर है, लेकिन उसको व्यवहार नय आदि से कहा जाता है। तो उनके माध्यम से उस अपने शुद्ध तत्व को ग्रहण करना चाहिए, परस्पर सापेक्ष नयों को समझना चाहिए, कथनचित उनका जो योगदान है उसको स्वीकार करना चाहिए, सर्वथा उसको किसी को निषेध करना ये बात यहाँ नहीं है। और सर्वथा किसी को यहाँ जो यथा योग्य है उसको समझना, ये बात में किसी को कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। अगले श्लोक में भी नयों की चर्चा ही आने वाली, थोड़ी सी आएगी, ज़्यादा तो नहीं, पर शुद्ध नय से आत्मा का क्या स्वरूप है वो बताया जाएगा। तो कल अपन अगला श्लोक पढ़ेंगे 158 नंबर का। कोई बात हो तो कल भी और कर लेंगे, अभी समय अपना पूरा हो गया। हाँ जी।